एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 4। तो यहाँ पे देखो वर्कशीट नंबर 4 में हमने पढ़ना है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय। अब देखो त्रिभुज को दो तरीके से आप नाम देते हो, एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो अगर जब मैं भुजाओं की बात करती हूँ तो भुजाएं बेटा सभी बराबर हो तो उसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। सभी भुजाओं का माप अलग हो तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। कोणों के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो न्यून कोण, यानी कि सभी कोणों का माप अगर 90 डिग्री से कम है किसी त्रिभुज के अंदर तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का तो उसको बोलेंगे समकोण। अगर किसी का माप 90 डिग्री से ज़्यादा तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ। क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा। दो समकोण हो गए तो वो दो ही कोण 180 डिग्री के हो गए, तीसरे की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है। आगे देखो, एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 से कम के हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 60 से कम हो गए, मान लो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो ये तो 150 ही हुए ना बेटा। मेरे को तो 180 बनाना है। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर दो अधिक कोण ले लिए, मान लो ये भी आपने 100 ले लिया और ये भी आपने 100 ले, 200 हो गया बेटा, ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। अब देखो माध्यिका कैसे बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज ए बी सी, ए से मैंने सामने ये लाइन लगा दी जो बी सी को दो बराबर पार्टों में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, यानी कि बी डी बराबर डी सी है। तो ये आपके क्या बन जाएगी? माध्यिका। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो सकती है बेटा? एक ही तो होती है। एक त्रिभुज में आप देखो कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। यहाँ से डाली इस पे, यहाँ से डाली इसकी, यहाँ से डाल सकते हैं इसकी। ठीक है। कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3। अब आगे देखो, त्रिभुज के नाम। हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे अब इसमें आपको दिया हुआ है KLM। ठीक है। दूसरी बात, इसका नाम क्या हो सकता है? LMK। फिर क्या हो सकता है? MKL। ठीक है, या फिर MLK। ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत तरीके से इसको नाम दे सकते हैं। दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। चतुर्भुज दिया हुआ उसका आपने क्या लिखना है? नाम। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है? ABCD, तो क्या लिख दिया? A। सभी भुजाएं लिखनी है AB BC CD और DA। भुजाएं तो यही हैं। सभी कोणों का नाम ABCD। विकर्ण ये तो यहाँ से बन गया AC और BD। ठीक है। आगे देखो, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितने का होता है बेटा? 360 डिग्री। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। आगे देखो, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समानांतर तो होती हैं, सारी भुजाएं बराबर भी होती हैं, प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री भी होता है। ये 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं और प्रत्येक कोण का माप कितने का होता है बेटा? 90 डिग्री का। अब आगे देखो, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा पतंग की आकृति बनाइए। समचतुर्भुज की आकृति मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। ऐसे, ये आपका क्या है? समचतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज तथा पतंग, यही आपकी समलंब चतुर्भुज की होती है। ठीक है। आगे देखो, नाम दे देना ABCD। ठीक है। इसने बोला इसके प्रत्येक भुजा विकर्ण और उसका माप बताइए। आपने बताना ये कितना लिया। मान लो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5। अब पतंग में आप देख लेना आप कितना लोगे, लेकिन इसमें ये 5 है तो ये भी 5,
ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, आगे देखो, अपने अवलोकन के आधार पर उपयुक्त गुण धर्म बताइए। गुण धर्म क्या होंगे बेटा? सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी। अभी देती हूँ मैं आपको इसके। आगे देखो, क्या समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? इसके लिए मैं आपको लिंक दूंगी 9th क्लास की वीडियो का, उससे आप क्या कर सकते हो, देख के बना सकते हो। एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर बिल्कुल होते हैं, हाँ। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।